हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का भूगोल देख रहे हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियां स्टार्ट की हैं और मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम सामान्य परिचय देख चुके हैं। जैसे प्रमुख नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन, केन, बेतवा आदि के बारे में हम सामान्य रूप से देख चुके हैं कि इनका उद्गम कहाँ से होता है तथा इनका समापन कहाँ होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है तथा यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और जब यह खंबात की खाड़ी में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके साथ ही हमने यह देखा था कि इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तथा गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके अलावा हमने यह देखा था कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक नदियां 39 मध्य प्रदेश में तथा 2 गुजरात में इसकी 41 कुल सहायक नदियां हैं। तथा नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध स्थापित हैं, तो हमने देखे थे कि इसमें प्रमुख रूप से जो जलप्रपात हैं वह 5 थे। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर, धुआंधार जबलपुर तथा मंदार एवं ददरी जलप्रपात एवं सशस्त्र धारा जलप्रपात के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे इस वीडियो में नर्मदा नदी घाटी के बारे में। तो नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, बरगी बांध परियोजना। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं के बारे में भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो नर्मदा नदी के तटवर्ती स्थल कौन कौन से हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, नमामि देवी नर्मदे यात्रा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, इंदिरा सागर परियोजना के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह भी देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी के तटवर्ती स्थल कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि जब नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है तो यह अमरकंटक में प्रवाहित होती है। उसके बाद मंडला के किले को यह 3 ओर से कुंडली बना के घूमती है नर्मदा नदी। उसके बाद जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थल है और आगे बढ़कर हथनौरा, होशंगाबाद, आदमगढ़, होशंगाबाद में स्थित स्थल है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही हथनौरा में प्राचीन मानव के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके बाद महेश्वर में नाबदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेमाबाद भी देवास में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह सभी प्राचीन स्थल है। इसके साथ ही ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर आदि इसके किनारे स्थित तीर्थ स्थल हैं। और 52 गजा जो बड़वानी में है, यह भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित तटवर्ती स्थल में आता है। बरवान घाट नरसिंहपुर में स्थित है और बरवान घाट में मकर संक्रांति पर मेला लगता है। हनुमंतिया टापू यह नर्मदा पे स्थित है, यह खंडवा जिले में आता है तथा जब इंदिरा सागर बांध बनाया गया था तो कुछ टापू निकल आए थे जल के बहाव के कारण, जिसमें से एक हनुमंतिया टापू है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कसराबाद बड़वानी में है। इसके प्रमुख नेता बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, आमिर खान, मेघा पाटकर एवं चित्ररूपा पाटिल हैं। पर्यावरण समस्या इस आंदोलन का प्रमुख बिंदु था। साथ ही भूकंप एवं जनजातीय संस्कृति का विनाश इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दे के रूप में थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है बाबा आमटे। इसका मुख्यालय कसरावत बड़वानी में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा। तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। इसका समापन 15 मई 2017 को हुआ था और मुख्य अतिथि के रूप में जब यह समापन हुआ था तो दलाई लामा बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वह इस आंदोलन में, इस यात्रा में आए थे। इस अवसर पर भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नदी नायक के नाम से संबोधित किया था। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं या कई फैक्ट है, हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। तो जब नमामि देवी नर्मदे यात्रा
इसका समापन हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में कौन था? तो दलाई लामा बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और राजेंद्र सिंह ने नदी नायक की संज्ञा किसे दी थी या किसे संबोधित किया था? तो शिवराज सिंह चौहान को नदी नायक कह के पुकारा था। इस प्रकार से यह नमामि देवी नर्मदा यात्रा के बारे में था। नेक्स्ट हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना में मुख्यतः कई बांध हैं और इसमें से कई बांध बड़े एवं कई छोटे हैं। जब अमरकंटक से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी तो जबलपुर में बरगी बांध बनाती है, जिसे रानी अवंती सागर परियोजना भी कहा जाता है। यह परियोजना जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम के समीप नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर स्थित है। तो बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बरगी परियोजना नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर स्थित है। यह परियोजना 1980 में पूर्ण हुई थी और इससे जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी जिले को सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद तवा परियोजना। तो नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी, यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम होशंगाबाद से होता है। यह होशंगाबाद में ही नर्मदा में मिल जाती है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के रानीपुरा के पास निर्मित है और इसकी सिंचाई क्षमता 3 लाख हेक्टेयर है। साथ ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा नदी पर बांध होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। इसके आगे इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना की नींव श्रीमती इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। यह खंडवा जिले में स्थित है, खंडवा के पुनासा में स्थित है। इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से इतना ही देखेंगे, आगे के उसमें हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। ओमकारेश्वर बांध। तो ओमकारेश्वर बांध खंडवा जिले के पवित्र स्थल ओमकारेश्वर में निर्मित है। यह 520 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट महेश्वर बांध। तो महेश्वर बांध खरगोन जिले के मंडलेश्वर के पास 35 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट थी जो प्रारंभ में थी। नेक्स्ट मान परियोजना। धार जिले में नर्मदा की सहायक नदी मान पर मान परियोजना स्थापित है, जिससे धार जिले को सिंचित किया जाता है। जोवट परियोजना अलीराजपुर में चंद्रशेखर नदी पर या जोवट नदी पर जोवट बांध बनाया गया है। इसे चंद्रशेखर बांध भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना संचालित की जा रही है। हम देखते हैं मुख्य रूप से बड़े बांधों में नर्मदा में मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं। तो इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध और ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से स्थापित हैं। इंदिरा सागर बांध के बारे में, परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें महेश्वर बांध तथा ओमकारेश्वर बांध भी आता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से इंदिरा सागर परियोजना कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि मेनली यह परियोजना क्यों चलाई जाती है या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो जब नदियों के जल का समुचित प्रबंधन कर सिंचाई सुविधा, जल विद्युत, पेयजल एवं मत्स्य पालन करने हेतु प्रमुख नदियों पर जो परियोजनाएं निर्मित की जाती हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और बहुउद्देशीय परियोजना कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि इनसे प्रमुख उद्देश्य या बहुत से उद्देश्य जैसे जल विद्युत, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जा रही हैं, जिनमें इंदिरा सागर परियोजना प्रमुख है।
तो इंदिरा सागर परियोजना को पहले पूर्व में नर्मदा सागर परियोजना कहा जाता था। यह नर्मदा नदी की बृहत्तम परियोजनाओं में से एक है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। तो इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 23 अक्टूबर 1984 को खंडवा के पुनासा नामक स्थान पर किया था और उन्हीं की स्मृति में बाद में इसका नाम इंदिरा सागर परियोजना कर दिया। पूर्व में इसका नाम नर्मदा सागर परियोजना था। इस परियोजना में यह परियोजना कई कारणों से विवादास्पद रही है, जैसे कभी बांध की ऊंचाई के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए गए, साथ ही पर्यावरण के कारण भी नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, वित्तीय समस्या के कारण भी यह परियोजना रुकी रही और लास्ट में यह परियोजना का कार्य 1952 में प्रारंभ हुआ। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी घाटी परियोजना का कॉम्प्लेक्स बिंदु है, अर्थात यहाँ से मेन परियोजना स्टार्ट होती है, यह उसका मेन बिंदु के रूप में है। इससे मध्य प्रदेश की निचली घाटी निमाड़ अंचल में सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल एवं मछली पालन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इस परियोजना के अंतर्गत 3 सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध हैं। अब हम इन बांधों के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह बांध इस क्षेत्र की 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करते हैं। इंदिरा सागर बांध, इसमें 125 मेगावाट की 8 टरबाइन शामिल हैं, जो 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती हैं। साथ ही इंदिरा सागर जलाशय से जलदीप योजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के कारण खंडवा जिले का हरसूद शहर डूब में आने के कारण वहां के लोगों को विस्थापित करके छनेरा नामक स्थान पर नया हरसूद शहर बसाया गया था। तो इंदिरा सागर बांध के कारण कौन सा स्थान डूब में आया था? तो हरसूद आया था और उसको बसाया कहाँ गया था? तो छनेरा नामक स्थान पर बसाया गया था। जलदीप योजना किससे प्रारंभ की गई थी? तो इंदिरा सागर जलाशय से जलदीप योजना प्रारंभ की गई थी। साथ ही यह खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले के 571 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमकारेश्वर बांध के बारे में। तो ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पवित्र स्थल ओमकारेश्वर में निर्मित है और इस परियोजना से 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है और 520 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। महेश्वर बांध खरगोन के मंडलेश्वर के पास स्थित है। यह 35 मीटर ऊंचा है और इससे स्टार्टिंग में 320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता होती थी, जो अब 400 मेगावाट हो गई है। इस तरह से इस परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन 1920 मेगावाट होती है। इससे बिजली समस्या एवं पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है और इससे पेयजल संकट भी दूर हो गया है। साथ ही मछली पालन से रोजगार उन्मूलन साधन भी बढ़े हैं। इस प्रकार से यह इंदिरा सागर बांध परियोजना के बारे में था, जो हम विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब हम अगली वीडियो में सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि वह कहाँ निर्मित है, कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, यह सभी देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।